पंडित जी रोजाना स्नान करने आया करते थे। पंडित जी की नजर पड़ती है बक्से के ऊपर। पंडित जी बक्से को निकालने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बक्सा दूर चला जाता है। पंडित जी दोबारा प्रयास करते हैं, बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आता, क्योंकि उस कन्या को श्राप मिला था, तेरा जो जन्म होगा कैसे। इस बात का हम पहले ही निर्णय कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी देखो ब्राह्मण थोड़े से तेज बुद्धि के भी होते हैं, रोने लगते कि महाराज दुनिया तो मुझे बांझ के ताने मारती थी, आज आप भी मुझे बांझ के ताने मारने लगे। अरे जब मेरे घर कोई संतान नहीं है तो मुझे इतनी दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, जब जिसकी बेटी को आप चुरा करके लेकर आए हो उस माँ का क्या हाल हो रहा हो। बिल्ली रोने लगती है। भील बताता है कि ये सारी बातें बताता है कि इस प्रकार से कन्या हमें प्राप्त हुई है। बिल्ली फिर रोती कि महाराज ये 2 दिन का बच्चा है और 2 दिन का बच्चा क्या खाएगा, क्या खाएगा। चिली कभी भूखा सुलाती नहीं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो सुबह माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के आशीर्वाद से बिल्ली के दूध उतर आता है और इधर कन्या का पालन पोषण हो जाता है। इधर राजा स्पर्श भी, हिमाचल प्रदेश के जो राजा स्पर्श थे, उन्होंने तारा का विवाह कर दिया हरिहर गांव के राजा हरिश्चंद्र के साथ में। तारा का नाम पड़ गया तारा रानी। क्या तो सच्चे दरबार की। और इधर भील ने भी अपनी जाति का एक वर ढूंढ करके रुक्को का विवाह कर दिया। माँ के लीला से, माँ के आशीर्वाद से आज दोनों कन्या एक ही राज्य में आ गई है। एक है राज्य की महारानी और दूसरी एक मामूली दासी। भक्तों माँ की लीला देखो। आज रुक्को की सास रोजाना रानी तारा के महलों के अंदर साफ सफाई का कार्य करने जाया करती थी। एक दिन रुक्को की सास की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। रुक्को की सास रुक्को को आगे देती कि रुक्को एक काम करो, आप महल के अंदर जाओ, संपूर्ण महल को, और महल के अंदर एक छोटा सा मंदिर है रानी तारा का, उस मंदिर को साफ करके आप घर आ जाना। अच्छा कितनी बहू ऐसी जो अपनी सास के महल में आती है, संपूर्ण महल को साफ करती है। हाँ बोल देंगे वो बेचारे करेंगे, वो तो माँ है। मंदिर को साफ करते करते इतना थक जाती है कि मंदिर के दहलीज पर ही सो जाती है। दहलीज का मतलब होता है चौखट पर, सीढ़ियों पर सो जाती है। रुक्को को नींद लग जाती है और मंदिर के अंदर माँ के नाम का जयकारा गूंज रहा था। जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई। इन हाथों का बांझन को पुत्र निर्धन को माया देती है। ये जगत को चलाने वाली आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ भवानी है। इतनी बात सुनकर के रुको कहते महाराज जो आप बात कह रहे हैं क्या ये सत्य है? क्या ये माँ सबको सब कुछ देती है जो जो आपने कहा? पंडित जी कहते हाँ रुको, ये माँ सबको सब कुछ देती है। ये वो माँ है जो अंदर को आंख, कोडिन को काया, बाजर को पुत्र, निर्धन को माया प्रदान करती है, मगर मांगने का वो भाव, वो तरीका होना चाहिए। रुको कहते महाराज क्या ये आपकी माँ मुझे एक संतान दे सकती है? मेरे विवाह को आज 5 वर्ष से अधिक हो गए महाराज, मगर मेरे घर कोई संतान नहीं। क्या ये माँ मेरे को एक संतान दे सकती है? पंडित जी बताते रुको, ये सबको सब कुछ देती है तो तुझे भी अवश्य देगी। अगर तुझे माँ से कुछ चाहिए तो माँ के नाम की एक अरदास करानी पड़ेगी, एक अर्जी करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रुक्को की अर्जी होती है। रुक्को ने आज एक अर्जी करी माँ के चरणों में कि माँ अगर मेरे घर कोई संतान होगा तो मैं आपके नाम का जागरण अपने घर के अंदर कराऊंगी। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और पहले जागरण नहीं कहते थे, पहले कहते थे ब्राह्मणों ने डल को देखा है, पीले चावल को देख करके समझ जाते हैं क्योंकि ये डल केवल रानी तारा के सिवा और कोई नहीं बंधवा सकता, और रानी की आज्ञा का उल्लंघन भी हम नहीं कर सकते। डल तो स्वीकार कर लिया, मगर रुको से एक शर्त रख दी कि रुको अगर जब तक रानी तारा तेरे घर में नहीं आएंगी तब तक तेरे यहाँ पर माँ के नाम का जागरण आरंभ। रानी के अंगूठे में कट लगाया है, नमक मिर्च की पट्टी बांधी और भेज दिया राजन को, राजन जाओ आपके दर्द के कारण नींद नहीं आएगी, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक रानी तारा भी भीलों के यहाँ पर जागरण के अंदर नहीं जाएगी। राजन पहुंचते महल के अंदर, रानी तारा को अपना हाथ दिखाते कि रानी आज महल में कटार बेचने वाला आया था और कटार की धार चेक करते वक्त मेरे हाथ में ये कट लग गया है जिसके कारण मुझे दर्द हो रहा है और दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। एक काम कर अपनी गोद का सराहना दे ताकि मुझे नींद आ जाए। भक्तों रानी ने अपनी गोद का सराहना राजन को दिया है। राजा अपना सर रख करके रानी की गोद में सोने का प्रयास करता मगर राजन को नींद नहीं आती। इधर समय होता है माँ के नाम का जागरण प्रारंभ करने का। रुक्को माँ से यहाँ जो रुक्को ने जागरण आरंभ हुआ था, रानी तारा माँ को याद करती कि माँ अब तू ही बता मैं समय से कैसे भीलों के यहाँ पहुंच पाऊं। और ठंडी हवा का झोंका चलाया और राजन को नींद आ जाती है। जैसे ही राजन सो जाते हैं, रानी तारा महल के उस खिड़की से कूद करके अपने साड़ियों का गट्ठर बनाती है, एक रस्सी बनाती है और कूद करके जंगल के रास्ते
भीलों के यहाँ पहुंच जाती है, रुक्कों के यहाँ जागरण पहुंच जाती है। भक्तों, रुक्कों के यहाँ जाते वक्त रानी को चोर मिलते हैं, दो चोर मिलते हैं, कहने लगते हैं नारी लगाने का, आरती का। पहले जो जागरण हुआ करते थे ना, बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे, माँ कालका के जागरण हुआ करते थे, और उस जागरण के अंदर जीव की भेंट दी जाती थी, मांस और मदिरा का भोग लगता था भक्तों। इधर समय होता है माँ के नाम की आरती करने का, भेंट का, इधर राजन की नींद खुल जाती है। राजन रानी तारा को वहां ना देख करके समझ जाते हैं कि रानी तारा भीलों के यहाँ पर जागरण में जा चुकी है। राजन भी उसी रास्ते से रानी तारा का पीछा करते करते जाते हैं। जंगल के रास्ते में वही दोनों चोर राजन को भी मिलते हैं। राजन उन दोनों चोरों को देख करके, भैया आप यहाँ पर कैसे? वो दोनों चोर बताते हैं, भैया यहाँ से एक नारी जा रही थी, वो बड़ी सुंदर सी रानी सी लग रही थी, उसको हमने लूटा, उसके आभूषणों को अपने पास रख लिया, और जैसे उसके आभूषणों को छूते हैं हमें दिखना बंद हो जाता है, और जैसे आभूषणों को छोड़ देते हैं हमें दिखना आरंभ हो जाता है। तब से हमारे साथ ये अजीब सी घटना घटी जा रही है। भक्तों, जैसे राजन ने उस आभूषणों को देखा है, राजन पहचान लेते हैं कि ये रानी तारा के आभूषण है। राजन भी अपनी तलवार लेकर के दौड़े हुए जाते हैं, रुक्कों के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। राजन सोचने लगते, कोई बात नहीं, रानी तारा आज पूजा पाठ, रानी तारा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं वैष्णव पंथ का हूँ, मेरे धर्म के अंदर मांस को देखना तक गुनाह है, मैं वैष्णव पंथ से हूँ, मगर आज रानी तारा ने मांस का सेवन किया है, मांस के प्रसाद को स्वीकार किया है, मैं आज रानी को बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला है, राजन अपनी तलवार लेकर के सामने खड़े रहते हैं कि रानी अपनी गोद खोल के दिखा, इस गोद के अंदर क्या है। रानी तारा मना करती कि राजन मेरी गोद ना देख, मेरी राजन गोद मेरी ना देख। राजन बिना सोचे समझे रानी के पल्लू पर अपने तलवार को चला देते हैं, और जैसे ही तलवार का प्रहार करते हैं पल्लू के ऊपर, पल्लू के अंदर जो मांस और मदरे का प्रसाद था वो जमीन पे गिरते ही पंचमेव में बदल जाता है। क्या तो सच्चे दरबार जमीन पर गिरते ही वो मांस काट करके ला करके रख देते हैं कि रानी ने, मैं अपने सबसे प्रिय की भेंट तेरी मां को। राजन के पैर छूने के लिए राजन अपने तलवार का प्रहार कर देते हैं। वो समय को याद करो, क्या बीती होगी राजन पर। राजन रोने लगते, रानी मैं कितना अभागा पिता, आज मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मारा है। अरे रानी, तूने मेरे हाथों से वो पाप करा दिया कि आने वाले समय में लोग मेरे नाम को कोसा करेंगे, और शायद ही कोई होगा जो मेरे नाम से अपने बच्चों का नाम भी रखेंगे। लोग कहा करेंगे कि कैसा पिता था जिसने अपने बेटे को अपने हाथ से मार दिया। अरे रानी, मैं तुझे 3 वचन तो दिए थे, चौथा वचन और देता हूं कि जैसे तेरे तीनों वचन पूरे होंगे ना, मैं भी अपने आप को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं भी जी करके क्या करूंगा। अपने बेटे के जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया था। उस अंगूठी को देख करके राजन रोने लगते हैं कि रानी, मैं अपने दिल के टुकड़े का कलेजा लेके आया हूँ, कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। रानी, मैं अपने दिल के टुकड़े इकलौते बेटे का आज काट काट करके लेकर आया हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे को काट काट करके लेकर आया हूँ, कहीं बासी ना हो जाए, इसलिए ताजा ताजा लाया हूँ। रानी बता अब मुझे करना क्या है। रानी ने कहा कि काम कर राजन, इन्हें भगोने में डाल और चूल्हे पे रख और चूल्हे में आग जला। राजन ने सब कार्य किया। राजन ने एक कार्य करने से मना कर दिया कि रानी, चूल्हा चौका करना महिलाओं को शोभा देता, पुरुषों को शोभा नहीं देता। रानी, जिसके लिए मैंने आज अपने इकलौते फिर बेटे को मार दिया, क्या वो तेरी माँ वास्तव में यहाँ मौजूद है, या मैं सब कुछ ये ऐसी व्यर्थ कराए जा रहा हूँ। भक्तों, एक छोटी सी चिंगारी घूमती है भगोने के ऊपर और संपूर्ण प्रसाद बन करके तैयार हो जाता है। 5 डोने में हलवे चने ढक करके मंगवा लीजिएगा, और घोड़े का भोगा लगा कर। राजन कहते, रानी, जिस घोड़े को मैंने मार दिया उसे भला कैसे मैं भोग लगा करके जिंदा देख करके चौंक जाते हैं। मर मन में सोचने लगते, क्या पता रानी ने राजकोष से कुछ पैसे निकलवा करके वैसा ही दूसरा घोड़ा यहाँ पर बंधवा दिया हो। राजन दूसरे डोने का प्रसाद वही ना थोड़ी बातें हैं। राजन बेटे को देख करके चौंक जाते हैं, गले से लगाते हैं, बेटा मैंने तुम्हें तो अपने हाथों से मारा, भला तुम जीवित कैसे। तब वो बेटा बताता है कि पिताजी, अब तक मैं तो माँ के पास, माँ के भवन पर माँ से बात ही कर रहा था, मेरे को आपने मारा ही, मैं तो आपके पास अभी आ रहा हूँ। भक्तों, ये बात सुन करके राजन चौंक जाते हैं। राजन कहते, रानी ये कैसी लीला है, देख मैं कितना अभागा हूँ कि माँ ने मेरे बेटे तक को दर्शन दे दिया, मगर मुझे अभी तक कोई दर्शन नहीं है। राजन माँ के आगे लेट जाते कि माँ, मैंने आपकी शक्ति का, आपके प्रसाद का अपमान किया, उसके लिए मुझे क्षमा करें माँ, अब मुझसे नहीं रहा जाता, आकर के दर्शन तो दे। भक्तों, माँ ने आकर के राजन को दर्शन दिए हैं। राजन को उठाया कि हे राजन, ये सारी लीलाएं ना तूने कुछ नहीं करा, ये सारा कार्य मैंने करवाया है।
और वास्तव में बताऊं, आज ये जागरण हुआ है ना, उसकी आज्ञा हुई है, तब जाकर के ये जागरण हुआ। ये दो कि पहला वरदान, आने वाले समय में आपके जो जागरण हो ना, बंद कमरे में ना होकर के खुले आसमान के नीचे हो, मां कालका के ना होकर के वैष्णव पंथ के जागरण हो। सबसे पहले राजन ने किसके दर्शन करे थे, किस रूप में दर्शन करे थे? मां अपने बेटे की तो छोड़ो, अपनी उंगली भी काट के आपको चढ़ा पाए। तब से मां ने वरदान दिया, जो कोई भक्त मुझे हलवे चने का भोग लगाएगा। भक्तों, हलवे चने का ही भोग क्यों लगता है मां को? क्योंकि जिसके अंदर घोड़े का मांस था वो बदल गया चने के रूप में, और जिसके अंदर बच्चे का मांस था वो बदल गया हलवे के रूप में। मां ने वरदान दिया, जो कोई भक्त मुझे हलवे चने पंचमेवे का भोग लगाएगा, मैं उस भूख को स्वीकार करूंगी। और मां ने एक और वरदान दिया, जो कोई भक्त मुझे नारी की ये सब तो आई दूसरों को दिख रहे आके आपके तमेव सर्वं मम देव देवम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, आज के आनंद की, श्री सत्य सनातन धर्म की, 33 कोटि देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गो घुमा लाया पूरे में कहाँ गई जो आप पानी के रूप और दोनों जगह पैर जैसा भी भैया इस जागरण के अंदर